हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ रेस एकेडमी। तो हम लोग रियल एनालिसिस यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो आज हम इंटीरियर पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट क्या होता है। और जैसा कि हमने नेबरहुड की बात की थी, किसी सेट को हम किसी पॉइंट का नेबरहुड कब कहेंगे, है ना। तो अगर हमारे पास एक पॉइंट है, इफ एनी पॉइंट इज हियर, इफ एनी पॉइंट एक्स इज इन आर, ठीक है, और एक सेट है ए, तो इस सेट को हम इस पॉइंट का नेबरहुड कब कहेंगे? जब हमारे पास एक ओपन इंटरवल मिल जाएगा, देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल ए कमा बी which contains a and contained in a, ठीक है, वो पूरा का पूरा ओपन इंटरवल ए के अंदर कंटेन हो, तो उस केस में इस जो हमारे पास ए है इसको नेबरहुड बोलेंगे इस पॉइंट का। ठीक है, तो एक्स का नेबरहुड क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, इफ देयर एग्जिस्ट नो सच इंटरवल विच कंटेन्स एक्स एंड कंटेन्ड इन ए, तो उस केस में हम ए को नेबरहुड नहीं बोलेंगे। ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड। अब सिमिलरली इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन होती है कि हमारे पास दूसरे तरीके से ये जैसे ए है, सेट एज अ नेबरहुड कहलाता है, उसी तरीके से जो पॉइंट है जिसके लिए नेबरहुड एग्जिस्ट करता है या इसके रिस्पेक्ट में इस सेट का ये इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। दिस विल बी कॉल्ड एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस सेट। तो लेट अस डिफाइन द इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट। ओके, तो डिफाइन कर लेते हैं। तो इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट, दोनों डेफिनेशन सेम ही है। यू कैन से लाइक सेम वे कि हमारे पास जैसे हम x है, तो x के रिस्पेक्ट में हम a को नेबरहुड बोलेंगे x का, और a के रिस्पेक्ट में a को हम जो x है वो इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा किसका? a का। दिस इज द सिमिलर डेफिनेशन यू कैन से। तो इफ यू कैन से लाइक दिस, इफ a इज नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट x, then x is called, it's called an interior point। तो दोनों सेम ही डेफिनेशन है, बस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो नाम है वो अलग तरीके से है ना। तो ए जो एक्स है उसको इंटीरियर पॉइंट ए का बोलेंगे, और ए को क्या बोलेंगे? नेबरहुड बोलेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ द नेबरहुड एंड द इंटीरियर पॉइंट आर द एसेंशियली सेम। ठीक है, वो दोनों के दोनों हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? सेम ही है, एक ही डेफिनेशन है। बस आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट को हम इंटीरियर बोलते हैं, इंटीरियर पॉइंट, और जो सेट होता है दैट इज बिग कॉल्ड अ नेबरहुड। ओके, so if you can say, if you want to say clearly, you can say like this कि a is a neighborhood। अगर इसी दोनों डिफिनेशन को कंबाइन करते हैं, नेबरहुड ऑफ x if and only if x is an interior point of a, है ना। सिंपली दोनों एक दूसरे की वाइस वर्सा डेफिनेशन है कि a इज अ नेबरहुड ऑफ x इफ एंड ओनली इफ x इज अ इंटीरियर पॉइंट। तो x को इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे, a को हम क्या बोलेंगे? नेबरहुड बोलेंगे। अब क्या होता है कि हमारे पास यू नो दैट एक चीज हमने देखी थी कि जो x है दैट इज बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल, इट मींस दैट कि x इज अ मेंबर ऑफ a। इसका मतलब जो इंटीरियर पॉइंट है वो ए के अंदर ही मौजूद है। ठीक है, पॉसिबल अगर इंटीरियर पॉइंट को एग्जिस्ट करता है या किसी पॉइंट के लिए वो सेट, उसी में से किसी पॉइंट के लिए वो सेट नेबरहुड हो जाता है, तो हम उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इंटीरियर पॉइंट बोलते हैं। तो इसका मतलब इंटीरियर पॉइंट कोई आउटसाइडर नहीं हो सकता, उस सेट के बाहरी वाला कोई पॉइंट हमारा इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता। तो इट मीन्स दैट कि वी हैव सम कलेक्शन ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए विच आर द इंटीरियर पॉइंट, या उन पॉइंट्स के लिए वो एक सेट क्या है? नेबरहुड है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट विल बी कॉल्ड द कलेक्शन ऑफ ऑल द इंटीरियर पॉइंट्स। और उन कलेक्शन ऑफ ऑल द इंटीरियर पॉइंट को सिंपली हम इंटीरियर कह देते हैं, हम कहते हैं इंटीरियर ऑफ द सेट।
है ना, उस सेट का इंटीरियर, तो इट मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑल द इंटीरियर पॉइंट्स, या वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन उस सेट से जिसके लिए वो सेट क्या बन जा रहा है, नेबरहुड बन जा रहा है। तो दिस इज द सिंपली डेफिनेशन फॉर द इंटीरियर ऑफ अ सेट। और समटाइम हमें कैलकुलेट करना होता है, हमें फाइंड करना होता है कि उस सेट का इंटीरियर क्या है, या वो पॉइंट्स कौन से हैं जिनके लिए वो सेट क्या है, नेबरहुड है। ओके, तो लेट अस राइट है इंटीरियर ऑफ अ सेट। सेट का इंटीरियर क्या कहलाता है, तो कलेक्शन ऑफ ऑल द इंटीरियर पॉइंट, द set of all the interior point, set of all the interior points of a set, of a set A is called its interior, and is denoted by A नॉट, है ना, इसको A नॉट पढ़ो या A जीरो पढ़ो, है ना, A नॉट पढ़ते हैं। तो दिस इज इंटीरियर सेट, इसको नोटेशन है, इंटीरियर सेट को ऐसे नोटेट करते हैं। ठीक है, तो एक चीज हमको पता चल गई कि जो इंटीरियर सेट होगा that definitely will be the subset of A, क्योंकि उसी से पॉइंट्स निकाल के ही हम इंटीरियर्स बना रहे हैं। ठीक है, तो वी हैव सम रिजल्ट्स ऑन द इंटीरियर सेट एंड द नेबरहुड, है ना, उससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हैं, वही जरा इनको भी देख लेते हैं। तो रिजल्ट्स क्या है, अगर हमने, तो लेट कोई भी हमने सेट ले लिया, लेट A एंड B आर एनी टू सबसेट्स ऑफ R। हम R में काम कर रहे हैं, रियल नंबर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ए और बी कोई भी दो सबसेट है, इनके ऊपर हम कुछ रिजल्ट्स लिखते हैं। पहली बात तो ये कि जो एम्प्टी सेट होता है उसका जो इंटीरियर सेट होता है वो इटसेल्फ एम्प्टी होता है। ठीक है, उसका जो एम्प्टी, क्योंकि कोई भी एलिमेंट ही नहीं होता, ठीक है, तो कोई भी हमारे पास इंटीरियर पॉइंट ही नहीं बनना, तो एम्प्टी सेट ही आएगा। और जो सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, उसमें कोई भी पॉइंट है वो इंटीरियर पॉइंट कहलाता है, तो उसके लिए कोई ना कोई एक ओपन इंटरवल हमको मिल जाएगा जो और के अंदर कंटेन्ड होगा। ठीक है, तो यू कैन जस्ट से कि दिस आर का जो इंटीरियर सेट है आर ही रहेगा, इंटीरियर सेट ऑफ आर इज अगेन आर। दूसरी बात यह है कि इफ ए इंटीरियर, हमने देखा कि वो सारे एलिमेंट्स जो आते हैं वो ए के ही एलिमेंट्स होते हैं, तो यू कैन आल्सो से कि ए इंटीरियर इज द सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अच्छा, इसको अगर प्रूव करना हो तो हमें क्या दिखाना है, हमें एक एलिमेंट ले लिया x इज बिलोंगिंग टू ए इंटीरियर, हमको उसको ए में दिखा देना है। तो ए में दिखोगे एक इंटीरियर में है, इट मीन्स दैट x इज द इंटीरियर पॉइंट, या यू कैन से ए इज द नेबरहुड ऑफ x। तो अगर a इज द नेबरहुड ऑफ x तो यू कैन, ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल a कामा b, है ना, एक ओपन इंटरवल हमारे पास बिलोंग करेगा सच दैट, this x belonging to this a comma b and this wholly contained in a, और x अगर इस इंटरवल में है और पूरा पूरा इंटरवल a के अंदर है, तो दिस implies you can say x is belonging to a। तो simply this is obvious thing कि x is belonging to a, तो this implies कि a इंटीरियर, इसका मतलब है कि a इंटीरियर कोई भी हमारे पास इंटीरियर पॉइंट होगा तो डेफिनेटली दैट विल बी द मेंबर ऑफ दैट सेट, है ना, तो दिस इज द सबसेट ऑफ a। ए इंटीरियर इज द सबसेट ऑफ ए। क्लियर, तो यू आप ध्यान रखना कि इंटीरियर जो सेट होता है वो ए का हमेशा सबसेट होता है। तीसरा है कि इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है तो जो ए का इंटीरियर सेट होगा वो बी के इंटीरियर सेट का सबसेट है। ठीक है, तो दिस इज आल्सो नोन मोनोटोन प्रॉपर्टी, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी देन ए इंटीरियर इज द सबसेट ऑफ बी इंटीरियर, तो दिस इज आल्सो नोन एज। सारे छोटे छोटे प्रूफ्स हैं, वो आप खुद से भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें, बाकी तो इट क्लियरली इस। ओके,
फोर्थ रिजल्ट है कि ए इंटरसेक्शन बी का जो इंटीरियर है दैट विल बी इक्वल्स टू ए इंटीरियर इंटरसेक्शन। तो इट मीन्स दैट कि जो इंटीरियर है वो इंटरसेक्शन के ऊपर खुल जाता है इक्वलिटी के साथ। ओके, तो इक्वलिटी के साथ अगर खुलता है तो लेट अस प्रूव इट, है ना। तो अगर हम प्रूफ लिखना चाहें, हम इस रिजल्ट का प्रूफ लिख देते हैं। तो क्या हमें हमें पता है, यू नो दैट, कि अगर हमें ए इक्वल टू बी दिखाना है दो सेट्स को, तो ए को हमें सबसेट दिखाना होता है बी का, एंड बी को दिखाना होता है सबसेट किसका, ए का। एंड ए का हम बी का सबसेट कब दिखाते हैं, जब x बिलोंगिंग टू ए इम्प्लाइज दिस इज x इज बिलोंगिंग टू बी। तभी हम कह पाते हैं कि जो है एक एलिमेंट, हमने कोई आर्बिट्री एलिमेंट लिया ए के अंदर और वो x के अंदर मौजूद है, इसका मतलब है ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद है, सॉरी बी के अंदर मौजूद है। इट दिस इम्प्लाइज कि जो ए है वो सबसेट है बी का। सिमिलरली वी कैन प्रूव इट। तो हम ये प्रूव करना है कि ए इंटरसेक्शन बी का जो इंटीरियर है दैट विल बी इक्वल टू ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। तो लेट अस प्रूव इट। we have two set a and b, we have the interior set a interior and b interior। तो हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, let this is x a member which is from a intersection b। अच्छा, जैसे हमने कहा कि x a intersection b इंटीरियर में बिलोंग करता है, तो हमने क्या कह दिया कि देयर एग्जिस्ट एन इंटरवल, या देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन, यू कैन से there exists epsilon such that this x is belonging to x minus epsilon, x plus epsilon, and this wholly contained in this a intersection। अगर ये चीज हमारे पास इस होल इंटरसेक्शन में बिलोंग करती है तो इसका मतलब कॉमन है। कॉमन का मतलब ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है। तो यू इम्प्लाई, यू कैन से हेयर x is belonging to this a, x inter x minus epsilon and x plus epsilon, and is subset of a, and this is x is belonging to x minus epsilon and x plus epsilon, this is the subset of b as well। ठीक है, b का भी सबसेट होगा क्योंकि कॉमन फोर्स है ना, और x तो इसके अंदर मौजूद ही है। ओके, तो दिस इम्प्लाइज, यू कैन से, क्योंकि ये तो डेफिनेशन होती है किसकी, इंटीरियर पॉइंट की, या एक्स टू बी नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट एक्स, है ना, दिस ए इज द नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट एक्स। यू कैन से दिस एक्स इज बिलोंगिंग टू ए इंटीरियर एंड दिस इज एक्स इज बिलोंगिंग टू बी इंटीरियर। और अगर दोनों में है तो उसकी कॉमन में भी होगा, तो यू कैन से ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। तो ये हमें दिखाना था कि this x is belonging to a interior intersection b interior। So this implies, what implies, this is a intersection b का whole interior is the subset of a interior intersection b। This is a first one, this is a first proof। मतलब हमने ये दिखा दिया कि a intersection b का जो interior है that will be contained in इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। अब इसका एलिमेंट लेके चलते हैं एंड एंड सिमिलरली वी कैन गो थ्रू। ठीक है, तो नाउ लेट दिस एक्स इज बिलोंगिंग टू ए इंटीरियर। अगर एक्स से दिक्कत हो रही हो तो वाई ले लेता कि प्रूफ, क्योंकि एक्स हम यूज कर चुके हैं, तो वी कैन टेक वाई हियर। तो वाई हमने ले लिया, दिस इज योर ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी। हमने एक एलिमेंट ले लिया, पी एनी एलिमेंट। अब इसको हमें किस में दिखाना है, लेफ्ट वाला जो लिखा हुआ इंटरसेक्शन बी इंटीरियर के अंदर। ओके, तो आइए जरा। सो दिस इम्प्लाइज दिस इज y इज बिलोंगिंग टू a इंटीरियर एंड y इज बिलोंगिंग टू b इंटीरियर। क्लियर? नाउ वी हैव टू एप्सिलॉन। अगर इंटीरियर है तो इसका मतलब ये हुआ देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2। तो हमारे पास मिल जाते हैं एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2, such that you can say, because हमें इंटीरियर है, तो दिस इम्प्लाइज, यू कैन से कि दिस y is belonging to y minus epsilon 1 and y minus epsilon plus sorry epsilon 1, y minus epsilon 1, y plus epsilon 1, and this so wholly contained in a, and this y belongs to
y minus epsilon 2 and y plus epsilon 2 and this is totally contained in B. ओके, ये तो हमारा डेफिनेशन है इंटीरियर पॉइंट की इक्वेशन से कि नेबरहुड टू बी ए नेबरहुड ए एंड बी. सो अब हमें क्या करना है, वी आर जस्ट चूज, हमने एप्सिलॉन लिया, दैट इज मिनिमम ऑफ एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2. इन दोनों का मिनिमम ले लेते हैं. ठीक है, इन दोनों का अगर मिनिमम हमने ले लिया तो अब हमारे पास जो भी इंटरवल बनेगा दैट विल बी लेसर देन दिस. ठीक है, मतलब जो भी इंटरवल बनेगा y माइनस एप्सिलॉन करके एंड y प्लस एप्सिलॉन करके, इफ आई एम यूजिंग मिनिमम वन, तो y प्लस एप्सिलॉन करके दैट विल बी टोटली कंटेन्ड इन दिस इंटरवल y माइनस एप्सिलॉन 1 and y plus epsilon 1. ठीक, and y minus epsilon and comma y plus epsilon, and this is subset of y minus epsilon 2 and y plus. Okay, और this is contained in A, this is contained in B. तो this implies you can say कि this, और obviously बात है कि this y is also here, y is belonging to this interval. So this interval we have y minus epsilon and y plus epsilon. तो now you can say कि ये दोनों इंटरवल a और b के अंदर हैं. तो you can say this a is belongs to y minus epsilon and y plus epsilon, and that will be the subset of a intersection. क्यों, तो कॉमन है तो दोनों में होगा, दोनों में होगा. तो नाउ यू कैन से दिस y इज बिलोंगिंग टू a इंटरसेक्शन b इंटीरियर. ओके, तो हमने देखा कि हमारे पास अगर हम a इंटीरियर इंटरसेक्शन b इंटीरियर का भी कोई पॉइंट लेते हैं तो a इंटरसेक्शन b का होल इंटीरियर में वो बिलोंग कर जाता है. दिस इम्प्लाइज यू कैन से a इंटीरियर इंटरसेक्शन b इंटीरियर इज आल्सो सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b interior. This is equation 2, and from 1 and 2 we can say, from 1 and 2 we have, हमको क्या मिलेगा, that is your A intersection B the whole interior is just equal to A interior intersection B. तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल इंटीरियर इज जस्ट इक्वल टू ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर. दिस प्रूफ. ओके, तो इंटरसेक्शन के ऊपर इंटीरियर ओपन हो जाता है, खुल जाता है, आपको इस तरीके से भी ध्यान रखना है. ठीक है, तो वी गॉट दिस रिजल्ट. चलिए, तो फोर्थ नंबर रिजल्ट वी हैव प्रूव्ड. ओके, नाउ नेक्स्ट फिफ्थ एक और रिजल्ट लिखते हैं. ये रिजल्ट यूनियन के ऊपर है. ये यूनियन बी, मतलब ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर is just subset of A union B whole integral. ठीक है, तो इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं. आप इसको अब प्रूफ लिखिएगा, बट इन जनरल इक्वलिटी होल्ड नहीं करती. ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जैसे वहां पर इक्वलिटी थी इंटरसेक्शन के ऊपर, बट यूनियन में इक्वलिटी नहीं होती. ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का होल इंटीरियर. ठीक है, तो अगर हम तो प्रूव करें इन जनरल यू कैन से in the proof. So in general, if I'm just writing in general, A interior, the B interior is not equals to A interior B का whole. ठीक, अगर हमें देखना है, एग्जाम्पल देखना है, जस्ट राइट एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, let I'm just taking two sets like an interval. A is just equal to 0, 2. This is the interval. B हमने लिया, that is equals to 2, 4. This is again interval. Then अब देखिएगा कि अगर हम A इंटीरियर की बात करें तो दिस विल बी ओपन इंटरवल 0, 2. तो फिर तुम्हारे पास जो इंड पॉइंट्स हैं वो हमारे पास एज अ इंटीरियर पॉइंट नहीं होंगे, बाकी सारे पॉइंट होंगे. बी यहाँ पर हम देखेंगे दैट इज इक्वल टू 2, 4 हो जाएगा. इफ हम जस्ट टेकिंग, एंड अगर हम ए यूनियन बी कर लेते हैं तो ए यूनियन बी के अंदर हमारे पास अगर हम इंटीरियर बात करें तो ए यूनियन बी क्या आएगा. सबसे पहले देखो 0 से लगाकर 4 तक सारे नंबर आ जाएंगे.
और उसका हम इंटीरियर निकाल रहे हैं, तो वी कैन जस्ट से दिस 0 to 4 ओपन इंटरवल है ना, दिस इज द इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी का होल इंटीरियर, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें कि अगर हम ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर लेते हैं, तो यू नो दैट कि ये 0, 2 और यूनियन 2, 4 ये हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि ए इंटीरियर ये दिया हुआ, बी इंटीरियर दिया, और 2 इसमें है नहीं, है ना। तो क्लियरली वी कैन से कि दिस इज द, अगर हम इसे लिखना चाहें तो यू कैन से 0 to 4 -2, इसमें से 2 हटा दिया, तो 2 इसके अंदर नहीं है, बट ए यूनियन बी का होल इंटीरियर के अंदर 2 मौजूद है, तो इसका मतलब इक्वलिटी होल्ड नहीं करती इन जनरल। वी कैन हैव एग्जांपल, वी हैव काउंटर एग्जांपल। तो ये रिजल्ट जो है, बट ये रिजल्ट होता है कि ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का होल इंटीरियर। अगर इसको आप प्रूव करना चाहें तो प्रूव भी कर सकते हैं, तो लेट अस प्रूव। तो प्रूव दिस इज ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का होल इंटीरियर। ओके, सो same process we can apply. So let x is belonging to A interior union B, ठीक है, इसमें बिलोंग करता है। तो यहाँ से मिलता क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि x इज बिलोंगिंग टू A इंटीरियर, और यहाँ पर और आ जाएगा है ना, x इज बिलोंगिंग टू B इंटीरियर, या तो दोनों में बिलोंग करेगा या एटलीस्ट एक में बिलोंग करेगा। कॉमन तो है नहीं, अगर अगर इंटरसेक्शन होता तो दोनों में बिलोंग करना जरूरी था, बट यहाँ पर या तो x में बिलोंग करेगा या फिर y में करेगा। तो दिस इम्प्लाइज there exist epsilon 1 greater than 0 or epsilon 2 greater than 1, such that, है ना? मतलब वही बात है, इंटीरियर पॉइंट की जो डिफिनीशन है उसको हम यूज करेंगे। हमारे पास, या कह सकते हो नेबरहुड कहेंगे, एक्स नॉट, एक्स को, ए को या बी को, तो उसके लिए या तो एप्सिलॉन 1 हमारे पास एग्जिस्ट करना चाहिए या एप्सिलॉन 2 एग्जिस्ट करना चाहिए, ये दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं, हमारे पास क्राइटेरिया दोनों लोगों की है। तो यहाँ पर x बिलोंगिंग टू ए इंटीरियर और x बिलोंगिंग टू बी इंटीरियर भी है, तो दिस इंप्लाइज यू कैन सी कि दिस x इज बिलोंग्स टू x minus epsilon 1, x plus epsilon 2, sorry not 2, 1 is here, this one है ना, this totally contained in A, or x is belongs to x minus epsilon 1 and sorry not epsilon 1, epsilon 2, and x plus epsilon 2 is totally contained in। अब हम एक चीज देख रहे हैं कि ये जो इंटरवल है, दिस इज इन ए, दिस इज इन बी, ठीक है। तो इसमें से कोई भी इंटरवल, इनके तो कॉमन है ना, ठीक है। तो यू कैन डेफिनेटली से हियर दिस, बिकॉज अगर ए में है ये इंटरवल या फिर बी में है, तो यू कैन, नाउ यू कैन से, क्योंकि ये इंटरवल ए में अगर है तो उसके यूनियन में भी आएगा, बी के अंदर है तब भी यूनियन के अंदर आएगा, ठीक है। तो यू हैव दिस टू थिंग्स, you can say this is x is definitely belonging to x minus epsilon 1 and x plus epsilon। अगर ये वाला इंटरवल हमारे पास एग्जिस्ट करता है, या यू कैन से दिस x इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ a, then you can say कि this interval we have, इसमें मतलब this interval is contained in a, तो इसका मतलब उसके यूनियन ए यूनियन बी, किसी के साथ भी आप यूनियन ले लो तो उसके यूनियन में तो बिलोंग ही करेगा वो, है ना। तो दिस सेट इज कंटेन द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, और यू कैन से कि दिस, अगर ये नहीं है तो ये होगा, अगर ये है तो ये बिलोंग करेगा। यू कैन जस्ट से x इज बिलोंगिंग टू x माइनस एप्सिलॉन 2 एंड x प्लस एप्सिलॉन 2, b का आप किसी के साथ आप ले लो यूनियन, तो a यूनियन, तो या तो ये होगा
या फिर ये हो। तो हमको क्या चाहिए था, अगर हमें एक्स को ए यूनियन बी का इंटीरियर पॉइंट दिखाना है, तो वी नीड एन इंटरवल, वी नीड एन नॉन ट्रिवियल इंटरवल, या एक एप्सिलम एग्जिस्ट कर जाए, एप्सिलम 1 एप्सिलम 2, उनमें से कोई भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस दोनों केस में हमारे पास एक्स एक इंटरवल मिल जा रहा है उस एप्सिलम को लेकर, जो कि टोटली कंटेन है किसके अंदर, ए यूनियन बी के अंदर। तो यहाँ से हम डायरेक्टली यू कैन से कि दिस एक्स इज बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी का इंटीरियर। ओके। और जो ठीक है, रिवर्स हमने देखा है कि हमने काउंटर एग्जांपल लेकर देखा है कि प्रूव नहीं हो, तो यहाँ से ये चीज पता चला, हमने एक एलिमेंट लेके चले ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर, ठीक है, और वो हमारे पास ए यूनियन बी को होल इंटीरियर में बिलोंग करके, दिस इंप्लाइज, यहाँ से हमें क्या पता चला कि दिस ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का होल इंटीरियर, है ना। तो दिस इज प्रूव्ड एंड दिस इज ब्यूटीफुल रिजल्ट। इसको आपको ध्यान में रखना है कि ए जो यूनियन के ऊपर इंटीरियर नहीं ओपन होता, ठीक है, क्या कह सकते हो, इक्वलिटी इन जनरल होल्ड नहीं करती। तो ए बट इनइक्वलिटी या सबसेट वाली जो बात आती है वो किसमें आती है कि ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का होल इंटीरियर। उसका हमने प्रूफ भी देख लिया कि कैसे हम उसको लिखते हैं, कैसे उसको समझ के लिखते हैं चीजों को। तो आई होप सो कि ये जो इंटीरियर पॉइंट है वो समझ में आया होगा कि इंटीरियर पॉइंट क्या होता है। इंटीरियर पॉइंट और नेबरहुड दोनों सेम चीजें हैं, बट जब हम सेट की बात करते हैं तो हम नेबरहुड बोलते हैं, जब हम पॉइंट की बात करते हैं तो उसको हम इंटीरियर पॉइंट बोलते हैं। बहुत क्लियर है, बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है कि जो पॉइंट होगा, अगर कोई सेट किसी पॉइंट का नेबरहुड है तो वो पॉइंट डेफिनेटली उस सेट के अंदर होगा, है ना, वो चीज, क्योंकि वो हमारे पास जो इंटरवल एग्जिस्ट करता है उसके अंदर वो पॉइंट होना चाहिए, और होगा तो, और टोटल का टोटल इंटरवल उस पॉइंट के उस सेट के अंदर है, तो इसका मतलब वो पॉइंट भी उस सेट के अंदर है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो इंटीरियर पॉइंट है दैट विल बी, इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन है या इंटीरियर सेट है दैट विल बी द सबसेट ऑफ दैट सेट, है ना। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं इंटीरियर पॉइंट्स के ऊपर, वो हमने लिख लिए। तो आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको चीजें नहीं समझ में, एक बार फिर से आप रिपीट करिए लेक्चर को, और जॉट डाउन जरूर करें, हम लिखे जरूर, चीजों को राइट डाउन करें, और प्रूफ्स को खुद से लिखने की कोशिश करें। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा सीख रहे होंगे इन लेक्चर से, इन लेक्चर सीरीज से। और आप चीजों को कमेंट में बताइए कैसा लगता है, कैसा समझ में आता है, सारी चीजें आप कमेंट में लिखिए, ताकि हम उनको जब रीड आउट करें तो हमारा फीडबैक हम खुद को और इम्प्रूव कर सकें आप लोगों को सर्व करने के लिए। तो थैंक यू सो मच, और कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग, एटलीस्ट आप स्टूडेंट तक पहुंच सके, हम उससे बड़ी बात कोई और हो नहीं सकती। थैंक यू सो मच।